आप ये बात जानते होंगे कि हमारी जमीन का 70% हिस्सा समुद्र के नीचे है और इस 70% हिस्से का 95% हिस्सा ऐसा है जिसको अभी तक इंसान एक्सप्लोर नहीं कर सका और अब तक समुद्र के सिर्फ और सिर्फ 20% हिस्से का ही मैप बनाया गया है। जब जब इंसान समुद्र की गहराई में गया है तब तब उसने ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिनको इंसानों ने ना पहले कभी देखा था और ना ही कभी उनके बारे में सुना था। जितने लोगों ने मून पर जाने के लिए अपोलो मिशन में हिस्सा लिया था उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने चैलेंजर टीम में हिस्सा लिया है। चैलेंजर टीम समुद्र का सबसे डीप हिस्सा है। जब भी सेलर समुद्र के इस हिस्से से गुजरते हैं उनका ये कहना है कि उनको समुद्र के इस हिस्से में अजीब चीजें नजर आती हैं। कभी उनको यहाँ पर कोई अजीब सा शिप नजर आता है, कभी वो जेलीफिश को देखते हैं और कभी कभी तो उनके सामने ऐसे ऑब्जेक्ट भी आते हैं जो हमारी इस दुनिया के लगते नहीं हैं। क्या ये वाकई में मुमकिन है कि समुद्र की गहराई में कोई ऐसा स्पेसशिप छुपा हुआ है जो किसी दूसरी दुनिया से आया हो? और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही अजीब चीज के बारे में बात करेंगे जिसको बाल्टिक सी के नीचे से डिस्कवर किया गया है। इसके बारे में साइंसदान का कहना है कि ये एलियंस का स्पेसशिप है। इस शिप के अलावा बाल्टिक सी में और भी बहुत सी डिस्कवरीज हुई हैं। बोथेनिया गोल्फ में ठट्ठे मारते हुए बाल्टिक सी के नीचे एक एरिया ऐसा है जो बहुत बड़ी डिस्क की शेप में बना हुआ है जिसका साइज एक फुटबॉल ग्राउंड के साइज से दुगना है। इस एरिया को 2011 में डिस्कवर किया गया था। ये एरिया किसी स्पेसशिप की तरह नजर आता है। इसकी लंबाई 60 मीटर तक है। किसी भी समुद्र में होने वाली ये इस तरह की पहली डिस्कवरी थी। इस तरह की चीज साइंसदानों ने आज तक पहले कभी नहीं देखी। इसको बहुत से लोगों ने बाल्टिक सी मिस्ट्री कहा है और कुछ लोगों ने इसको बाल्टिक सी मिस्ट्री ऑब्जेक्ट कहा है। ये बाल्टिक सी में स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान से मिला है। देखने में इसकी शेप किसी मशरूम की तरह की है। ये समुद्र की सतह से 4 मीटर तक बुलंद है। इस ऑब्जेक्ट पर कंस्ट्रक्शन लॉन्स और बॉक्सेस भी बने हुए हैं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो क्रैक्स हैं उनको किसी ब्लैक कलर के मिस्टीरियस सब्सटेंस से फिल किया हुआ है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये कोई पत्थर से बना हुआ स्पेसशिप है जो दूसरी दुनिया से आया है और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि इस चीज को किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया हो। साइंसदान इस बात को समझने में नाकाम हो चुके हैं कि ये चीज समुद्र के नीचे कैसे और कहां से आई है। इस चीज का रेडियस 18 मीटर है और ये समुद्र के नीचे 90 मीटर की गहराई में मौजूद है। इस चीज की हाइट 13 मीटर है। इस पर नई स्टडी करने के बाद साइंसदान का कहना है कि ये एलियंस का यूएफओ है। जब साइंसदानों ने इस चीज को एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि इस चीज का कुछ हिस्सा 300 मीटर तक इस ऑब्जेक्ट से ऊपर स्ट्रेच हुआ है। साइंसदानों को यकीन है कि ये एलियंस का यूएफओ है क्योंकि जब साइंसदानों की टीम इस ऑब्जेक्ट के करीब गई तो उनके पास जितने भी डिवाइसेस थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा इस चीज की शेप स्टार वॉर में दिखाई गई मिलेनियम फॉल्कन से भी मिलती है। बहुत से एक्सपर्ट्स और साइंसदान का ये भी कहना है कि ये चीज ह्यूमन एवोल्यूशन से लिंक्ड हो सकती है या फिर यह भी मुमकिन है कि ये यूबोट हो या फिर वर्ल्ड वार 2 से नाजी जर्मनी की आर्मी का कोई शिप हो जो जंग के दौरान समुद्र में डूब गया हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ग्लेशियर हो जिसका ताल्लुक आइस एज से हो जो पोस्टर ग्लेशियर प्रोसेस के दौरान बना हो। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी ये बात साबित नहीं कर सकी कि इस चीज के पास जाते ही जितनी भी बिजली पर चलने वाली डिवाइसेस हैं वो बंद की हो जाती हैं। यानी इस चीज के अंदर जरूर कुछ ऐसा है जो बिजली पर चलने वाली चीजों को बंद कर देता है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने मिलकर इस चीज पर एक रिसर्च की। फिर इसके बाद मॉन्टेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों ने भी इस चीज पर रिसर्च की तो इन सब की रिसर्च में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस ऑब्जेक्ट के करीब लेकर जाते तो वो डिवाइस काम करना बंद कर देती। यानी इसके अंदर जरूर कोई ना कोई चीज मौजूद है। इसी चीज के बारे में एक हैरानकुन बात यह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चीज मेटल से नहीं बनी और ना ही इसमें से एलियंस के कोई साइन मिले हैं, बल्कि ये ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिनको साइंसदानों ने पहले कभी नहीं देखा। एक थ्योरी ये भी पेश की गई है कि ये बाल्टिक ओशन में होने वाले किसी वोल्केनिक एक्टिविटी का नतीजा है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये कोई वोल्केनो है और कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई एस्टेरॉयड है जो मिलियन साल पहले समुद्र में आकर गिर गया था। स्टॉकहोम
टॉम यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस चीज के ऊपर ब्लैक कलर के सब्सटेंस को डिस्कवर किया कि ये ब्लैक सब्सटेंस कोई वोल्केनिक रॉक है जो ग्लेशियर की वजह से समुद्र की तह तक पहुंची है। इन सब बातों के बावजूद भी बहुत से लोगों को अभी तक इस बात पर यकीन है कि ये एलियंस का कोई स्पेसक्राफ्ट है। एक थ्योरी स्वीडिश डाइवर्स ने भी पेश की है। उनका कहना है कि इस चीज के करीब 930 किलोमीटर का रनवे भी बना हुआ है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि रनवे सिर्फ एयरपोर्ट पर ही मौजूद हो सकता है, तो ये रनवे इस चीज के करीब कैसे मुमकिन हो सकता है? इनमें से एक आदमी का कहना है उसने अपने कैरियर के 20 सालों में ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी। उसने इसको मिसिंग एक्सपीरियंस का नाम दिया। इस चीज की जब तक साइंसदानों को असल हकीकत के बारे में पता नहीं चल जाता, वो इसे स्टडी करते रहेंगे। दुनिया भर से बहुत सारे साइंसदानों ने मिलकर इस चीज पर बहुत सी रिसर्च की है। इस रिसर्च में उन्होंने एलियंस के यूएफओ की तरह के इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन का पता लगाने की कोशिश की है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि यह जमीन का ही एक टुकड़ा है जो किसी तरह जमीन से अलग होकर बहते हुए समुद्र की गहराई में पहुंच गया और हमने पहले इसे कभी नहीं देखा था। एक साइंसदान के मुताबिक जिस वक्त वर्ल्ड वार 2 अपने अरूज पर थी, तो तब से जंग में जो जर्मन बॉलिस्टिक ऑब्जेक्ट यूज किया गया था, ये भी उनमें से एक है। इस बात को साबित करने के लिए बहुत से साइंसदान, एक्सपर्ट्स और आर्मी ऑफिशियल्स इसको स्टडी कर रहे हैं। इसके खास शेप की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि ये अटलांटिक्स की तरह का कोई एंशिएंट सिटी है जो समुद्र में डूब गया था। लेकिन इतनी सारी रिसर्च करने के बावजूद भी ये मिस्ट्री हल नहीं हो सकी और इस चीज का सिर्फ एक ही तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये एलियंस का यूएफओ है, क्योंकि इस तरह की चीज पूरी दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। इसके बाद इससे अगली डिस्कवरी पर चलते हैं। एक बार समुद्र में गोता लगाने वाले को कोर्ट ऑफ यूनाकोनी पर एक बहुत ही खूबसूरत डाइविंग स्पॉट मिला। ये जगह वेस्ट ऑफ नाहा में है, जो जापान के कैपिटल ओकिनावा में वाक़या है। इसके अलावा ये जगह हैमर हेड शार्क्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इस जगह पर बहुत से गोता लगाने वालों को गोता लगाने के दौरान एक बहुत ही पुरअसरार चीज मिली। ये एक बहुत बड़ा लिनियर रॉक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि ये कोई एंशिएंट सिटी है जो मिलियन साल पहले पानी में डूब गया था। सर्दियों के मौसम में इस जगह पर हैमरहेड शार्क्स की तादाद में इजाफा हो जाता है। एक साइंसदान ने इस जगह को बहुत सालों पहले डिस्कवर कर लिया था। जिस वक्त वो हैमरहेड शार्क्स के रीजन्स को स्टडी कर रहे थे, तो इसके दौरान ही उनको यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। ये एक स्ट्रक्चर था जिसकी शक्ल इंसानों के बनाए हुए टाइड स्ट्रक्चर की जैसी थी। उनको लगा कि ये स्ट्रक्चर 10,000 BC में मौजूद सिविलाइजेशन ने बनाया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन सच है तो ये ऑब्जेक्ट इजिप्शियन पिरामिड से भी पुराना है। जब ये स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ तो उसके बाद कई यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस एरिया को स्टडी करने का फैसला किया। उनके मुताबिक इस चीज का ताल्लुक किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये स्ट्रक्चर कुदरती तौर पर बना है। वैसे इस स्ट्रक्चर को देखकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक और शेयर करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।